ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। इन भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। 2 ईरानी जहाजों को डाकुओं से छुड़ाया। ईरान के 17 लोगों को भी मुक्त कराया है। अल नईमी जहाज पर सवार थे 19 पाकिस्तानी। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की। ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर। हिंदुस्तान इस टाइम पे रूल कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या राय रखते हो आप? INS Sumitra rescued the hijacked vessel around 1,300 kilometers off the coast of Kochi. 11 Somalian pirates were on board. The warship was on anti-piracy operations along the east coast of Somalia and the Gulf of Aden. और आज अगर हम देखें, ईरान उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप खुद ही हमें ये बताएं। कोई भी नहीं कर सकता। हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास है। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? खौफ तो उस टाइम होगा ना जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी हो, खुददारी हमारे अंदर हो। हम लोग, हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, आई थिंक वो भी अपना ज़मीर बेच के, जितने भी हमारे दीगर मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमें कोई भी रिलीफ के तौर पर ना डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा, ना गैस दे रहा, ना पेट्रोल दे रहा, कोई भी चीज़ नहीं दे रहा। क्यों सर? हमारे में ऐसी क्या वजूहात रह गई जिसकी वजह से हमें कोई भी आज पूछ नहीं रहा? जय हिंद दोस्तों। गल्फ एडन में तहलका मचा दिया है फिर से भारतीय नौसेना ने। कल सोमालिया पायलट ने ईरान के एक फिशिंग बोट को कैप्चर कर लिया था। तब पास में जहाज़ नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर, ईरान के क्रू में पायलट ने एक संदेशा दिया था भारत की नौसेना को, डिस्ट्रॉयर को। फिर भारत की नौसेना डिस्ट्रॉयर आगे बढ़कर जब हेलीकॉप्टर भेजा, पता चला कि फिर भारतीय नौसेना ने आगे बढ़े तो डर गए पायलट्स। फिर नौसेना के मार्कस कमांडो फिर चढ़ उठे। फिर मालूम पड़ा कि पाकिस्तानी भी इसमें है। ईरान के क्रू थे, पाकिस्तानी भी क्रू थे। 19 क्रू पाकिस्तान का भी था। पाकिस्तानी मीडिया में इतना चर्चा नहीं हो रहा, पर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है कि इंडिया कैसे पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, अपने दुश्मन मुल्क का भी मदद कर रहा है। चलो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद। कर रहे हैं जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है। 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो, या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का? ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना जिस तरह चाबहार पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, और काफी मुल्क हैं, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ। तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को
पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है। देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। ठीक है। हमने सारी जिंदगी दी है सर हाँ। हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें ये है, ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें नंबर पे आती है। इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है, और ईरान की टॉप 10 में भी नहीं। ये तो एक रियलिटी है। लेकिन आबिद भाई देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ बड़ी भी कर प्यारी रहा है। बात ज़हन से ही मैं बात काट दूं। देखें ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो खिताब देते हैं। देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में, मदीना में सॉरी, इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई। ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चलें, इस्लाम को लेके चलें तो फिर अपने घर जो के रह जाएंगे। नहीं, इस्लाम को लेके चले जरूर, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं फुल प्रैक्टिस करूँ, नमाज पढ़ूं 5 वक्त की, लेकिन उसे हर दुनिया